दोस्तों, भूल के भी इन 5 लोगों को घर से कभी खाली हाथ जाने ना दें। सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्म में दान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। दान करना मात्र रिवाज या परंपरा ही नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब कोई दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय अशक्ति की मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आपको आंतरिक सुख भी प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान करना अति आवश्यक है। आपको प्रकृति कि कुछ देना ही होगा, तभी बदले में कुछ मिलेगा। यही नियम चलता आ रहा है। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि दान करने से मनुष्य की कई पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यह तो आप जानते ही होंगे कि धार्मिक स्थलों पर दान करने का महत्वता बहुत ही समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना अनर्थ के समान हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 4 लोगों को यदि खाली हाथ लौटाया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य भी बदल सकता है और घर में आने वाली खुशियों में दोष भी आ जाता है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन हैं जिन्हें भूल से भी आपको द्वार से खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। नंबर 1, किन्नर से ज़्यादातर लोग दूर ही रहना चाहते हैं, लेकिन यदि किन्नर आपके घर के कार्यालय या दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ भेजने की भूल भी ना करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक भी माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया हुआ व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डाल सकता है। इसलिए भूलकर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी ना कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता है कि ये भी कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब हो जाता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतें पर सामना भी करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारक माना जाता है, इसलिए इन्हें अवश्य दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो हरे रंग की कोई भी चीज दान करने से ना करें। नंबर 2, संत महात्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई संत महात्मा आए तो उनके संत साथ हमेशा शालीन व्यवहार करें। यदि उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो अवश्य प्राप्त कर लें। साथ ही यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें, बजाय इसके कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटा दें। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई संत महात्मा खाली हाथ लौटता है तो उनके जीवन में सिवाय दुख के और तकलीफों के कुछ नहीं रह जाता। नंबर 3, अपाहिज, विकलांग या लाचार व्यक्ति। यदि मदद के लिए घर के दरवाजे पर कोई विकलांग व्यक्ति आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि और राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा भी जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि कुंडली में शनि दोष हो तो जीवन में सुख और तकलीफें बनी रहती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं फिर भी दुख और परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में ध्यान दें कि कहीं आप भी अपने दरवाजे में किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं। यदि ऐसा है तो इसे तुरंत रोक दे। दिव्यांगजनों को राहु और शनि देव का प्रतीक भी माना गया है और इन्हें कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 4, भिखारी। यदि घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पैसे ना हो तो खाने या पहनने के लायक वस्तुएं दे दो, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि दरवाजे पर फिर कहीं भीख मांग रहे लोग को लोग दुत्कार कर भगा देते हैं या फिर अशब्द कहकर। लेकिन धर्मशास्त्रों के माने तो आप किसी को दान ना करें, लेकिन उससे दुर्गंध बिल्कुल भी नहीं सहन होता। मान्यता है
कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि दान नहीं कर सकते हैं तो कभी भी किसी को अशब्द न कहें। नंबर 5, घर की बेटी। अगर घर की बेटी ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा अनुसार जितना हो सके दान देना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा देखा जाता है कि बेटी आने पर परिवार के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। जब घर की बेटी अपमानित होकर जाती है तो घर की लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। इसलिए घर की बेटी को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। इससे घर की सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है। दान का सही अर्थ है और कुछ महत्वपूर्ण बातें। दान का अर्थ होता है कि उस वस्तु पर अपना अधिकार समाप्त करना। गरीबों, जरूरतमंद या फिर धार्मिक स्थलों पर दान देना बहुत ही पुण्य का कार्य माना गया है। लेकिन हिंदू धर्म में ग्रंथों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन्हें भूल से भी आप दान के रूप में नहीं देना चाहते। तो आइए जानते हैं वे कौन सी चीज़ें हैं। झाड़ू या केवल साफ सफाई करने की वस्तु नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में इसे लक्ष्मी माता से जोड़कर भी देखा जाता है। साथ ही यह भी माना गया है कि झाड़ू को कभी दान के रूप में नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति को धन संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। दान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची का दान नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से ऐसा करने अशुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार इससे ग्रह कलेश की स्थिति बने लगती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शनि देव को तिल या सरसों का तेल का दान करने से उनका कृपा अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दान में कभी भी इस्तेमाल हुआ तेल या फिर खराब हो चुका हुआ तेल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव रूठ जाते हैं, जिससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही दान करना चाहिए। किसी जरूरतमंद को भोजन का दान देते समय यह ध्यान रखना कि भोजन बासी या खराब न हो। ऐसा भोजन दान के रूप में देने से कई पुण्य नहीं मिलता है, बल्कि इससे विपरीत नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। दान कब नहीं करना चाहिए और क्यों? नंबर 1, मृत्यु के बाद वस्तुओं का दान। जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर के सदस्य उस व्यक्ति के सामान को दान कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी की मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति की वस्तुओं साल पूरा हो जाने के बाद ही दान में देनी चाहिए। नंबर 2, 13वीं तिथि पर दान। 13वीं तिथि के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, लेकिन दान नहीं करना चाहिए। नंबर 3, सूर्यास्त के बाद दान। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद समय शुभ नहीं होता है, इसीलिए सूर्यास्त के बाद किया गया हुआ दान देवी देवताओं को नहीं बल्कि पूरी शक्तियों को भी। इसी कारण सूर्यास्त के बाद दान करने से बचना चाहिए। नंबर 4, ग्रहों की अशुभ स्थिति में दान। यदि कुंडली में ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो दान नहीं करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति सुधारने के लिए पूजा कराई जा सकती है। नंबर 5, शनि, राहु और चंद्रमा के कमजोर होने पर दान। जब शनि, राहु और चंद्रमा कमजोर होते हैं तो दान करने से ये 3 ग्रह अशांत और शुभ हो जाते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में दान करने से बचना चाहिए। आपको दी गई हुई यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो का लाइक और शेयर करना भी ना भूलें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखना भी ना भूलें। दोस्तों, यह सब जानकारी आप जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।